काम रोस दीवी मगर है बताया। काम रोज के क्रोध ने, काम और क्रोध तो संसार सागर में मगरमच्छ है। काम रोस दीवी मगर है बहुवारी दीवाएं जीव पकड़ियो खेदते पीर सुनायो आय के गुरु वचस कर्ण सुनाय के समुचित वेश बताविया बोध सविता प्रकटे तप मंडप तमसन साविया अनगलोड़ी समा गयो अत हरि ना भिन्न भान है। दास कहे सुग्राम ब्रह्मयो जगत निवर्ती ज्ञान है। मम सतगुरु दी करवायो रे हरिशान को ज्ञान। मम सतगुरु दी करवायो रे हरिशान को ज्ञान। ये हरिशान को ज्ञान अरुण दूर कियो है ज्ञान। हरिशान को ज्ञान अरुण दूर कियो है ज्ञान। मम सतगुरु दी करवायो रे हरिशान को ज्ञान।
तस्कर सुत बंजा भैया ने तस्कर पपीता तस्कर सुत बंजा भैया ने तस्कर मली मकरी संतू तस्कर रे मुकर पे भगवान मली मकरी संतू तस्कर रे मुकर पे भगवान हम सतगुरु जी करवायो रे अधिष्ठान हो ज्ञान हम सतगुरु जी करवायो रे अधिष्ठान हो ज्ञान सतवीर तो बतायो मम सतगुरु जी करवाए रे अधिष्ठान को ज्ञान। अधिष्ठान मिथ्या वस्तु है, उसको जिसकी आश्रित मिथ्या वस्तु रहती है उसे अधिष्ठान कहते हैं। मम सतगुरु जी करवाए रे अधिष्ठान को ज्ञान, अधिष्ठान को ज्ञान अरमेरु दूर कियो ज्ञान। फिर बताया सुक्ति का रूपा माने। सुक्ति का मतलब सीपी और रूपा नाम चांदी का है। सुक्ति का रूपा मानी पुनि गमन करे झटकानी भी चांदी की बटी न आनी रे अनिर वचनीय मान। तो इसी बात ये दृष्टांत है और सिद्धांत में इसी प्रकार ये संसार है। सीपी है, सीपी में जो चांदी प्रतीत हो रही है, भास रही है, सत्य भास रही है लेकिन है मिथ्या। इसी प्रकार ये जगत भी सत्य भास रहा है लेकिन है मिथ्या। तो हम सतगुरु जी करवाए और अधिष्ठान को ज्ञान। जी में कुरुंग देव मिर्गवारी, कुरुंग मिर्ग ने कवे मिर्गवारी मरुभूमि में जल जलाकार दिख है। मिर्ग भाग के जब पानी है, पानी पी हाँ प्यास मिटाए लेकिन पानी हुए कौन। जी में कुरुंग देख मिर्गवारी प्यास संतावे भारी सट हे मूर्ख नाय लगे नरकारी रे एव तोय बिना पान। मम सतगुरु जी करवायो रे अधिष्ठान को ज्ञान। फिर बताया नोड़ी का पनक दिखाया। नोड़ी गुजराती भाषा में रस्सी कहवे, जेवड़ी मन अंधकार में जेवड़ी सरफ बनाए। नोड़ी का पनक, पनक नाम सरफ का है। नोड़ी का पनक दिखाया आभास अविद्या छाया पुनि जुगविद अंश डराया रे एक ज्ञान है निदान। अज्ञानी वृत्ति ज्ञान से होती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा या प्रकाश के द्वारा भी जेवड़ी ज्ञान हो सरफ है जेवड़ी। इस प्रकार का जो अज्ञान था मेरे गुरु महाराज ने मेट करके मेरे को ज्ञान करवा दिया। फिर बताया सथाणु का तीठा तस्कर, स्थाणु का तीठा तस्कर। सथाणु का ठूंठ है, तीठा मन तीखा, तस्कर चोर कहो या भूत कहो। सथाणु का तीठा तस्कर सुत बंध्या भया ने बसकर। सुत मन पुत्र बंध्या बांधड़ी भया मन हुआ बसकर। लंबा चौड़ा परिवार यानी बांधड़ी के लंबो चौड़ो परिवार सच है तो भी ठूंठ में भूत हो चोर भी सत्य है, लेकिन वही मिथ्या है, वही मिथ्या ही है। सथाणु का तीठा तस्कर सुत बंध्या भया ने बसकर। मली मकड़ी तंतु पसकर रे मुकर फेंक समान। मली मरी मकड़ी तंतु में फंस करके अब आप खुद जाड़ो बनावे और खुद फंस के मर जाए। मली मकड़ी तंतु पसकर रे मुकर फेंक समान। मुकर के काज में देख देख करके समान ना होते का है। काज का महल में कोई रोटी गिरते बोले कुत्तो खा ली, खा थोड़े भांस भांस के मर जाए। वो सोचे मेरो दूसरो कुत्तो और है। तो मली मकड़ी तंतु पसकर रे मुकर फेंक समान। मम सतगुरु जी करवायो रे अधिष्ठान को ज्ञान। महाराज
सत असत विलक्षण, न तो इसको सत कह सकते और न असत कह सकते, तो विलक्षण इन दोनों से रहित है। असत असत विलक्षण है। अब आप क्या गुण है? कह अंतवेद विचक्षण है। अंतवेद वेदांत का आखिरी नितोड़िए निर्णय विचक्षण का ज्ञानी ने कह अंतवेद विचक्षण है। सुखरामदास लख वसन रे कार्य कारण सान, मम सतगुरु जी करवायो रे अधिष्ठान को ज्ञान। सच्चिदानंद भगवान की जय। दो भजनों की बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपको बता देता हूँ, आप सभी की जानकारी के लिए बात है ये। सुखराम दास जी महाराज आसड़सर, और फिलहाल उनका आश्रम जो है वो बना हुआ है सरदार शहर में। बड़े विद्वान संत हुए थे, जीवनी पढ़े तो आदमी को रोना आ जाता है, इतना उन्होंने संघर्ष किया था सुखराम दास जी महाराज का। सुखराम दास जी महाराज के शिष्य इनके पिताजी रामेश्वर लाल जी काड़वा प्रजांगसर के रहने वाले हैं। प्रजांगसर डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है। मैं तो इनके घर पे काफी बार गया हूँ कार्यक्रम करने के लिए, और सारा परिवार ही सत्संगी परिवार है और वेदांती है। वेदांती है। ये जो भजन, दोनों भजन बोले वेदांत से परिपूर्ण भजन है। अब अधिष्ठान शब्द का अर्थ पता नहीं, अधिष्ठान किसको कहते हैं? मम सतगुरु जी करवायो रे अधिष्ठान को ज्ञान। सत्संग में आने का मतलब है कि हमें कुछ प्राप्त करना। संतों महापुरुषों पर अपने विश्वास करते हैं, और संतों महापुरुषों से अपने, यानी ये जो सत्संग में आने का मतलब है संतों महापुरुषों से अपने ज्ञान लेना। भजनों से तो कोई प्राप्ति है ही नहीं, सुनने से क्या है? संतों महापुरुषों से यानी ज्ञान को पहले सुनना, श्रवण करना, उसके बाद में ज्ञान को सुनकर मनन करना। कि संत महापुरुष बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी और अपने जीवन में उतारने वाली बात है। सुनकर श्रवण करके मनन करना, और मनन करके निधि ध्यान करना, अपने जीवन में उतार लेना। निधि ध्यान मतलब जीवन में उतार लेना। तो संतों महापुरुषों की जो वाणियां हैं, बड़ी ये वेदांत से परिपूर्ण वाणी है। इनको समझना और इनका अर्थ करना बड़ा कठिन काम है। सुखराम दास जी महाराज हुए थे, वो बड़े विद्वान थे, और उनकी वाणियों का अर्थ हर कोई कर नहीं सकता। एक वाणी का अर्थ करे तो सारी रात बीत जाती है। ऐसे ऐसे उनके भजन हैं सुखराम दास जी। तो ऐसे संतों महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, और बड़े सुंदर शब्द सुनाए। मदन जी नाम है इनका, बजांग सर कहने वाले। अब हमारे